विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आखिरी चैप्टर है जिसका नाम है मुर्गी की बीमारियां। तो मुर्गी की अगर हम बीमारियों की बात करें तो सबसे पहली बात, मुर्गी पालन की एक बहुत बड़ी समस्या बीमारी है। पर हम पहले से ही जानते हैं कि मुर्गी पालन की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? आहार। पर बीमारी भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि मुर्गियां बहुत आसानी से बीमार पड़ जाती हैं। तो अगर बीमारी की बात करें तो कुछ बीमारियां ऐसी है जो विषाणु के कारण होती है, तो उनको हम कहते हैं विषाणु जनित रोग। तो विषाणु जनित रोग को अगर हम देखें तो सबसे पहले एक तरफ हमको रखना पड़ेगा रोग का नाम, और रोग का नाम लिखने के बाद में उसके सामने लिखना पड़ेगा उसके विषाणु का नाम। परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं बीमारियों में। सबसे पहले मुर्गी की विषाणु जनित बीमारियां। तो विषाणु जनित बीमारियों में अगर हम बीमारी देखें तो पहली वाली जो बीमारी है उसका नाम है गुम्बारो। गुम्बारो नाम की बीमारी विषाणु के कारण होती है और विषाणु का नाम है सेरोटाइप 1। परीक्षा में सरल सा प्रश्न आ जाता, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? तो 3 जीवाणु वाली और एक विषाणु वाली, तो गुम्बारो। गुम्बारो के बाद में अगर हम अगला नाम देखें तो दूसरा नाम जो है वो है फाउल पॉक्स। ये फाउल पॉक्स को ही हम बोलते हैं चेचक, है ना। तो चेचक बीमारी की अगर हम बात करें तो इसमें विषाणु का नाम है पॉक्स विषाणु। इस बीमारी के अंदर मुर्गी के पूरे शरीर पर दाने हो जाते हैं, है ना। दाने अगर मनुष्य के शरीर पर हो जाए तो उसको माता निकलना बोलते हैं, बड़ी माता छोटी माता। तो वैसे ही मुर्गी के पूरे शरीर पर दाने हो गए, दाने आगे चलकर फूट जाते हैं और फफोले बन जाते हैं और उनकी जगह पर चकते आ जाते हैं। तो यह जो बीमारी है उसको हम बोलते हैं फाउल पॉक्स। शरीर पर, पूरे शरीर पर दाने दाने और काले कलर के फिर धब्बे रह जाते हैं, तो फाउल पॉक्स। फाउल पॉक्स के बाद में अगली बीमारी है मेरेक्स। मेरेक्स रोग को जो है मेरेक्स डिसीज या एमडी भी कहते हैं, है ना। तो मेरेक्स रोग में क्या होता है, मुर्गी की एक साइड में लकवा आ जाता है। एक पैर में लकवा आ गया, तो अब एक पैर में लकवा आ जाएगा तो वो क्या करेगी, एक ही जगह पर ऐसे घूमती हुई नजर आएगी, क्योंकि दूसरा पैर तो उसका चल ही नहीं रहा है, तो चक्कर लगाती रहेगी एक ही जगह पर, है ना। तो चक्कर काटने वाली बीमारी मेरेक्स रोग। इसके विषाणु का नाम है हर्पीज विषाणु। इसके बाद में चौथी बीमारी की तरफ बढ़ें जो विषाणु जनित है, उसका नाम है रानी खेत। देखिए, सन 1928 में, 1828 के बारे में बात करें तो 1828 में वोहलर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थ बनाया 1828 में, जिसका नाम यूरिया। ऐतिहासिक बात है। तो वही ऐतिहासिक बात है, 1928 में इंग्लैंड के अंदर न्यूकेसिल नाम की जगह पर यह बीमारी मुर्गियों में देखी, और उसी वर्ष भारत के अंदर कुमायूं की पहाड़ियों पर रानीखेत नाम की जगह पर देखी। इसलिए उस बीमारी का नाम रखा रानीखेत। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है। अगर यह बीमारी मुर्गियों को लगती है तो मुर्गियों का मरना तय है। 100% सबसे खतरनाक बीमारी विषाणु जनित बीमारी रानीखेत। रानी के पैरों में गिरा पैरामिक्सो वायरस या पैरामिक्सो विषाणु के कारण होती है। तो रानीखेत के बारे में हमारी चर्चा हुई। रानीखेत के बाद में अगला अगर हम देखें तो अगला है हमारे पास बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू को ही एक और नाम देकर रखा है इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा जो है उसके लिए आर्थोमिक्सो वायरस है, ऑर्थोमिक्सो वायरस। वायरस को ही विषाणु कहते हैं।
तो ऑर्थोमिक्सो विषाणु के कारण आपको बर्ड फ्लू या इन्फ्लुएंजा देखने के लिए मिलता है। अगली बीमारी की अगर हम बात करें तो अगली विषाणु जनित बीमारी है वह है एवियन ल्यूकोसिस। तो एवियन ल्यूकोसिस नाम की जो बीमारी है उसको जो है एक विषाणु द्वारा लाते हैं, उसका नाम है ओंको विषाणु। ओंको विषाणु हम थोड़ा सा ध्यान दें, जनरल नॉलेज, ओंकोजीन के कारण कैंसर होता है, पर यहाँ ओंको विषाणु के कारण एवियन ल्यूकोसिस। तो इस तरह से मेरे पास में विषाणु जनित बीमारियां हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे नाम पूछ लिया जाए या फिर उसके विषाणु का नाम पूछ लिया जाए, इस चार्ट के माध्यम से हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। अब अगर विषाणु जनित बीमारियों के बाद में आगे बढ़े तो अगली है जीवाणु जनित बीमारियां। तो फिर वही कॉलम बनेगा हमारा, रोग का नाम मतलब बीमारी का नाम है ना, और बीमारी को उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम। तो अगर मैं 1 2 3 4 बार इनको पढ़ते रहता हूँ तो यह नाम मुझे बड़ी आसानी से याद हो जाते। तो रोग का नाम और जीवाणु का नाम। तो रोग के नाम में सबसे पहले चूजे, मुर्गी के बच्चे चूजे जो होते हैं उनको सबसे खतरनाक बीमारी लगती है। उस बीमारी का नाम है सफ़ेद दस्त। सफ़ेद दस्त को बेसिलरी वाइट डायरिया BWD भी कहते हैं, है ना। तो बेसिलरी वाइट डायरिया BWD यह जीवाणु से होती है, उसका नाम है साल्मोनेला प्लूरोम। तो साल्मोनेला प्लूरोम नाम के जीवाणु से यह बीमारी होती है। इस बीमारी का एक और नाम हो जाता है साल्मोनेलोसिस। साल्मोनेलोसिस। तो सफ़ेद दस्त साल्मोनेला प्लूरोम के कारण होती है, चूजों की सबसे खतरनाक बीमारी है। ऐसा कहते हैं कि वह बीमारी जो मशीन के अंदर चूजों को लगती है, मशीन का नाम है इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर में अपन ने रखे अंडे, अंडे जब फूटे तो उनसे निकला चूजा, और चूजा को कौन मिला? साल्मोनेला प्लूरोम, है ना। साल्मोनेला प्लूरोम वहीं पर उसको लग गया, जिसके कारण वो छोटा सा चूजा जो है वह सफ़ेद रंग के दस्त करता है, इसलिए बीमारी का नाम सफ़ेद दस्त। फिर मुर्गियों की अगली बीमारी है, उसका नाम है हैजा। हैजा नाम की बीमारी लाने के लिए जिम्मेदार है पाश्चुरेला मल्टोसिडा। पाश्चुरेला मल्टोसिडा, मल्टी पर बैठ गया इसलिए मल्टोसिडा। तो पाश्चुरेला मल्टोसिडा, इसीलिए इसका एक और नाम हम बना सकते हैं पाश्चुरेलोसिस। पाश्चुरेलोसिस। तो पाश्चुरेलोसिस, पाश्चुरेला मल्टोसिडा। हैजा के बाद में जीवाणु जनित अगली बीमारी का नाम है कोराइजा। कोराइजा की तरफ बढ़े तो इसके जीवाणु का नाम होता है हीमोफिलस। हीमोफिलस, हीमोफिलस पैरागेलाइनीरम। और परीक्षा के हिसाब से जो नाम हम पढ़ रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कोराइजा बीमारी का रोग कारक जीवाणु कौन है, तो नाम आता है हीमोफिलस पैरागेलाइनीरम। ठीक। कोराइजा के बाद में अगर हम बात करें तो तपेदिक, जिसको क्षय रोग या टीबी कहते हैं, और इसके जीवाणु को हम पशुपालन में भी पढ़ चुके हैं, माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और आपको ये नाम याद करना पड़ेंगे, याद करना भी चाहिए।
याद करने का तरीका, आप 2-4 बार इनको पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। सर मुझे 2-4 बार में नहीं याद होते, 50 बार पढ़ लो, याद हो जाएंगे। सर 50 में भी नहीं होते, 200 बार पढ़ लो। सर फिर भी नहीं याद होते, पढ़ कर देखो, याद होंगे। इस बात पढ़ कर देखना, 200 बार याद हो जाते। ठीक है, तो तपेदिक या क्षय रोग के बाद में अगला अगर हम देखें तो अगली बीमारी है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ को हिंदी में चीरकालीन मतलब लंबे समय से चल रहा है, तो चीरकालीन। फिर है रेस्पिरेटरी माने श्वसन और डिसीज़ माने रोग। तो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ को CRD कहते हैं, और इसके लिए जो जीवाणु है उस जीवाणु का नाम होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नाम के जीवाणु से चीरकालीन श्वसन रोग होता है। तो यह हमारे पास में जीवाणु जनित बीमारियों का एक चार्ट बनता है। अब अगर हम बात करें तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है सफ़ेद दस्त। क्यों? क्योंकि यह चूजों की खतरनाक बीमारी है। मुर्गियों के लिए खतरनाक बीमारी रानीखेत। शरीर पर चकते धब्बे फुंसियाँ फाउल पॉक्स, एक तरफ से पैर लंगड़ा जाता है मेरेक्स। तो ये था विषाणु जनित चार्ट, इधर है जीवाणु जनित चार्ट। तो अगर हम विषाणु जनित बीमारियों में देखें तो पहला नाम है गुम्बारो के विषाणु का नाम है सेरोटाइप 1। दूसरी है फाउल पॉक्स विषाणु। तीसरा है मेरेक्स, MD भी कहते हैं, हर्पीज विषाणु, है ना। जिस तरह से घरों में सफाई करने के लिए हार्पिक आता है टॉयलेट साफ करने वाला, तो यहाँ पर हर्पीज विषाणु। फिर अगला जो है रानीखेत पैरामिक्सो वायरस, रानी पैरोम गिर जाओ। बर्ड फ्लू या इन्फ्लुएंजा के लिए है ऑर्थोमिक्सो वायरस। और अगला जो है वो है इन्फ्लुएंजा ओंको वायरस। तो यह विषाणु जनित बीमारियाँ। जीवाणु जनित बीमारियों में बात करें तो सबसे पहले सफ़ेद दस्त, बेसिलरी वाइट डायरिया, BWD साल्मोनेलोसिस भी कहते हैं। जीवाणु का नाम है साल्मोनेला पुलोरम। दूसरी बीमारी हैजा के जीवाणु का नाम होता है पास्चुरेला मल्टोसिडा। तीसरा कोराइजा, हीमोफिलस पैरागेलाइनीरम। चौथी बीमारी तपेदिक क्षय रोग या TB, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और आखिरी है चीरकालीन श्वसन रोग, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज CRD। लंबे समय तक श्वसन तंत्र में बीमारी रहती है और इसके लिए है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तो यह मेरे पास में जीवाणु और विषाणु जनित बीमारियों के नाम और उनके रोग कारकों का वर्णन आया है। अगर हम देखें तो अगला प्रोग्राम जो है वह हमारे पास में प्रोटोजोआ जनित बीमारियां। तो प्रोटोजोआ जनित बीमारियों में अगर हम बात करें तो एक बीमारी होती है, उसका नाम है कॉक्सीडियोसिस। बस कॉक्सीडियोसिस। कॉक्सीडियोसिस का एक और नाम है खूनी पेचिस। खूनी पेचिस को हम कहते हैं खूनी दस्त। तो कॉक्सीडियोसिस, खूनी पेचिस या खूनी दस्त, यह बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है और उस प्रोटोजोआ का नाम होता है इमेरिया टेनिला। इमेरिया टेनिला नाम का प्रोटोजोआ है, वह कॉक्सीडियोसिस, खूनी पेचिस या खूनी दस्त लाता है। इस प्रोटोजोआ के कारण
मुर्गी की आंत में से खून बहता है जो मलद्वार से बाहर आता है, इसलिए इसका नाम खूनी पेचिस या खूनी दस्त रखा है। और कॉक्सीडियोसिस इमेरिया टेनिला नाम के प्रोटोजोआ के कारण होती है। मुर्गियों में एक और बीमारी है, उसका नाम है चिचड़ी ज्वर। मुर्गियों में चिचड़ी ज्वर को हम टिक फीवर भी कहते हैं, और टिक फीवर लाने वाले प्रोटोजोआ का नाम होता है अर्गस पर्सिकस। तो अर्गस पर्सिकस नाम का जीवाणु नहीं, प्रोटोजोआ जो है वह बीमारी लाता है। तो हमारे पास में पहला प्रकार विषाणु जनित, दूसरा जीवाणु जनित और तीसरा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का चार्ट नहीं बन पा रहा है, पर आप बना सकते हैं ये बीमारी के नाम, और उधर लिख सकते हैं प्रोटोजोआ के नाम, जो कि मैंने नीचे लिख दिए। तो ये प्रोटोजोआ जनित बीमारियां हैं दो, एक चिचड़ी ज्वर, टिक फीवर उसको कहते हैं, उसके प्रोटोजोआ का नाम है अर्गस पर्सिकस। और इधर देखें कॉक्सीडियोसिस, उसी को खूनी पेचिस या खूनी दस्त भी कहते हैं। तो ये प्रोटोजोआ जनित बीमारियां। तो प्रोटोजोआ जनित बीमारियां दो हैं, कॉक्सीडियोसिस, खूनी पेचिस और खूनी दस्त। ये एक ही बीमारी के दो और नाम हैं, और प्रोटोजोआ जो लाता है उसका नाम है इमेरिया टेनिला। इसी तरह से दूसरी बीमारी है चिचड़ी ज्वर, जो लाने वाले का नाम क्या है, अर्गस पर्सिकस। तो बीमारियां उत्पन्न करने के लिए मुर्गी में विषाणु भी जिम्मेदार है, जीवाणु भी है और प्रोटोजोआ। आगे हम पढ़ेंगे कवक जनित बीमारियां। तो कवक के कारण भी मुर्गियों में क्या होती है, बीमारियां। तो अगर हम कारकों में बात करें तो चार प्रकार, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कवक, इन चारों के कारण मुर्गियों में बीमारियां होती हैं। फिर एक और अगला वर्गीकरण रहता है पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग। तो अगली कहानी इसके बाद में हमारी कवक द्वारा और पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग। तो ये एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारी कहानी आगे बढ़ाएंगे हम, कवक जनित बीमारियां, है ना, वह बीमारियां जिनको कवक लेकर आया है। तो विषाणु जनित बीमारियां, गुम्बारो का विषाणु सेरोटाइप 1, फाउल पॉक्स का विषाणु पॉक्स, मेरेक्स रोग हर्पीज, रानीखेत पैरामिक्सो वायरस, बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा आर्थोमिक्सो वायरस, एवियन ल्यूकोसिस ओंको विषाणु। इसी तरह से जीवाणु जनित बीमारियों में सफ़ेद दस्त, बेसिलरी वाइट डायरिया, साल्मोनेलोसिस, साल्मोनेला पुलोरम। अगला है हेजा, पास्चुरेलोसिस, पास्चुरेला मल्टोसिडा। अगला है कोराइजा, हीमोफिलस पैरागेलाई नीरम। तपेदिक या क्षय रोग या टीवी, माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरक्लोसिस। अगली है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, चीरकालीन श्वसन रोग, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। दो बीमारियां प्रोटोजोआ के कारण हैं, पहली कॉक्सीडियोसिस खूनी पेचिस या खूनी दस्त, प्रोटोजोआ इमेरिया टेनिला। अगली बीमारी जो है चिचड़ी, है ना, चिचड़ी या टिक फीवर, उसका प्रोटोजोआ है अर्गस पर्सिकस। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो बीमारियों में अगली बीमारी कवक जनित बीमारियां। तो कवक जनित बीमारियां या कवक जनित रोग, तो उनमें हमारे पास में एक बीमारी का नाम है नीली कलगी रोग। दूसरी वाली बीमारी है कवक के कारण, उसका नाम है ब्रूडर निमोनिया।
चूजों को लगती है। तीसरी वाली बीमारी है एफ्लाटॉक्सिकोसिस। ये एफ्लाटॉक्सिकोसिस नाम की बीमारी मूंगफली की खली में एफ्लाटॉक्सिन नामक जहर के कारण होती है, और वह जहर बनाने के लिए जिम्मेदार है एफ्लाटॉक्सिन। नाम इसलिए हमको याद रखना है क्योंकि मूंगफली के फली में पाया जाने वाला जहरीला पदार्थ। तो मूंगफली की खली में पाया जाने वाला जहरीला पदार्थ है एफ्लाटॉक्सिकोसिस। और मूंगफली नीली या सफ़ेद कलगी रोग की अगर हम बात करें तो सफ़ेद कलगी रोग या नीली कलगी रोग है ना, मुर्गियों की जो कलगी होती है वह लाल सुर्ख होती है, और लाल सुर्ख न होकर सफ़ेद या नीली पड़ जाती है तो नीली कलगी रोग या सफ़ेद कलगी रोग कहते हैं। एफ्लाटॉक्सिकोसिस जो है, एफ्लाटॉक्सिन नाम का जहर जमा होता है। एफ्लाटॉक्सिन नाम का जहर मूंगफली की खली में एक कवक के कारण आता है, उसका नाम है एस्परजिलस फ्लेवस। एस्परजिलस फ्लेवस, इसीलिए इस बीमारी का नाम है एफ्लाटॉक्सिकोसिस। एफ्लाटॉक्सिन नाम का जहर एस्परजिलस फ्लेवस नाम का कवक लाता है। तो यह कवक जनित बीमारियां हमारे पास में है। कई बार हम देखते हैं कि घरों में या हमारे कपड़े बहुत दिनों तक एक जगह पर पड़े रहते हैं, बरसात के दिनों में खासकर, तो उन पर सफ़ेद सफ़ेद जमा हो जाता है, उसको फफूंद बोलते हैं, है ना। तो मुर्गी की कलगी में भी फफूंद लग गई, कवक लग गया, तो कैसी पड़ गई? सफ़ेद। तो सफ़ेद कलगी रोग। तो यह थे कवक जनित रोग। अगले हैं पोषक तत्व की कमी। तो पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाले हम क्या देखने वाले हैं? रोग। तो पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाले रोग अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास में है आयोडीन ना। पहले हम पोषक तत्वों की बात करते हैं, फिर विटामिन की। तो आयोडीन की कमी से आपने बचपन में पढ़कर रखा होगा, गले में एक फोड़े जैसा बन जाता है, उसको ग्वाइटर या घेंगा बोलते हैं। अब ग्वाइटर और घेंगा किन में? मनुष्य में बोला जाता है। पर अगर मुर्गियों में आयोडीन की कमी हुई तो गर्दन उनकी बड़ी हो जाएगी, उसको कहेंगे बिग नेक रोग। तो गर्दन बड़ी हो जाती है आयोडीन की कमी से, बिग नेक रोग। आयोडीन के बाद में अगला अगर हम देखें तो अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत M और G, इसकी कमी से होने वाला रोग। इसकी कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? मिर्गी। मुर्गी को मिर्गी, है ना। मिर्गी नाम की बीमारी आप जानते ही हैं, जूता सूंघाना पड़ता है, मिर्गी। और अगर उसके दांतों के बीच में जीभ आ जाती तो कटकर अलग हो जाती है ना। तो मिर्गी में थोड़ा बचकर रहना है। मैग्नीशियम के बाद में अगला जो है वह है मैंगनीज। देखो नाम एक जैसे दिखते हैं पर ये अलग है, MN। मैंगनीज की कमी से पैरोसिस नाम की बीमारी होती है। और इसी के साथ में एक और नाम लिखा है, जोड़ों पर सूजन। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्लिप्ड टेंडन। भाई मोच आ गई, स्लिप हो गई तो मोच आ गई, और मोच आएगी तो जोड़ों पर क्या आ जाएगी? सूजन। उसी का नाम क्या है? पैरोसिस। तो ये हमारे पास में आयोडीन, मैग्नीशियम
और मैग्नीज की कमी से होने वाली बीमारियाँ। अब इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास में विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियाँ हैं। तो विटामिन ए अगर आहार में कम होगा तो जो बीमारी लगती है उसका नाम है ए विटामिनोसिस। मुर्गी दिखाई नहीं देता, अंधी हो जाती। विटामिन ए आँखों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। इसी का एक और नाम होता है रूप। तो रूप नाम से भी इसको जाना जाता है। जैसे आपने जिंक की कमी से खेरा रोग फसल उत्पादन में पढ़कर, तो उसी तरह से यहाँ पर मैंगनीज काम का है पैरोसिस या जोड़ों पर सूजन। तो विटामिन ए की कमी से ए विटामिनोसिस। अगला विटामिन है विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, हड्डियाँ मुलायम कमज़ोर हो जाती है। मतलब अगर विटामिन डी नहीं खिलाओगे तो कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा, हड्डियाँ मजबूत नहीं होगी और लेग पीस बढ़िया बनने वाले नहीं हैं। तो विटामिन डी। विटामिन डी के बाद में अगला है विटामिन ई। जैसे कि हम जानते हैं विटामिन ई प्रजनन के लिए आवश्यक होता है, और अगर विटामिन ई नहीं होगा तो वह प्रजनन नहीं कर पाएगा, और प्रजनन नहीं कर पाएगा तो पागल हो जाएगा, और पागल हो गया है तो पागल के लिए अंग्रेजी में शब्द है क्रेजी चिक। धूम पिक्चर आई थी पहली वाली, उसमें गाना है क्रेजी किया रे। तो क्रेजी किया रे मतलब पागल किया है। तो यहाँ पर भी पगला पगला गया है। तो उस फिल्म में भी अगर आपका हीरो या हीरोइन पागल है तो उनको विटामिन ई खाना चाहिए। तो विटामिन ई की कहानी ADE, आँखों के लिए, हड्डियों के लिए, जनन के लिए। इसके बाद में अगला विटामिन है विटामिन B1। विटामिन B1 शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है पॉलीन्यूराइटिस, और एक और नाम है स्टार गेजिंग। तो पॉलीन्यूराइटिस या स्टार गेजिंग विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग हैं। अगली बीमारी है विटामिन B2 की कमी से। B2 की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है पंजों का मुड़ना जो है उसी को हम कहते हैं विटामिन B2। और अगला कौन सा है? विटामिन B3 या B6। तो B3 या B6 की कमी से गूज स्टेपिंग नाम की बीमारी होती है। पंजों का मुड़ना, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मुड़ना, कर्ल, टॉय, पैरालाइसिस या पैरालिसिस। और इसी का यहाँ पर एक और नाम दिया है B2 की कमी से होने वाली बीमारी, कर्ल, टॉय, पैरालिसिस के अलावा चीलोसिस। चीलोसिस मतलब उसके होंठ फट जाते हैं। तो आपने भी देखा होगा छाले हो जाते हैं मुंह में, तो डॉक्टर हमको बीकासूल का कैप्सूल खाने के लिए बोलता है, B कॉम्प्लेक्स, क्योंकि B2 की कमी से ही छाले होते हैं और होंठ फटते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? चीलोसिस। तो यह मुर्गी के अंदर पोषक तत्व की कमी से होने वाली बीमारियां। तो अगर देखें तो हमने कवक जनित बीमारियां देखी, पोषक तत्व की कमी से रोग देखे, आयोडीन की कमी से बिग नेक रोग होता है, मैग्नीशियम की कमी से मिर्गी आती है, मैंगनीज की कमी से पैरोसिस या जोड़ों पर सूजन, जिसको हम कहते हैं स्लिप्ड टेंडन। उसके बाद में है विटामिन ए विटामिन ए की कमी से ए विटामिनोसिस या रूप नाम की बीमारी देखी जाती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से क्रेजी चिक, जनन क्षमता के लिए जरूरी। विटामिन B1 की कमी से
पॉलीन्यूराइटिस या स्टार गेजिंग नाम की बीमारी होती है। B2 की कमी से पंजे मुड़ जाते हैं, पंजे ऐसे होना चाहिए तो ऐसे हो जाते हैं, पंजों का मुड़ना, कर्ल टॉय पैरालिसिस। मुर्गी के पंजे में इस तरह से 4 उंगलियां होती हैं, उन जो उंगलियों को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, टॉय। तो कर्ल टॉय पैरालिसिस, और उसी का एक और नाम है, इसका नाम नहीं है, नई बीमारी जिसका नाम है चीलोसिस। तो चीलोसिस के बाद B3 या B6 की कमी से जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं गूज स्टेपिंग, है ना। गूज स्टेपिंग नाम की बीमारी विटामिन B3 या B6 की कमी से होती है। तो इस तरह से हमने मुर्गियों में होने वाली बीमारियों के नाम पढ़े हैं, जीवाणुजनित, विषाणुजनित, प्रोटोजोआ जनित, कवक जनित और पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग। तो ये हमारा बीमारियों का एक सामान्य परिचय है। इसके बाद में हम बीमारी जो महत्वपूर्ण बीमारियां हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण शब्द और टीकाकरण का चार्ट हम पढ़ेंगे। तो यह प्रोग्राम जो रहेगा वो हमारी अगली कक्षा में रहेगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।